तो भाई लोग दी राजा साहब का यानी कि मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड टीजर आ चुका है, जिसका वेट पिछले 6 मंथ से हम सब बेसब्री के साथ कर रहे थे। ये जो बेसब्री वेट है आई थिंक सो ये भी छोटा पड़ जाएगा दी राजा साहब टीजर के आगे। सो फाइनली दी राजा साहब का टीजर आ चुका है और सबसे पहले आपकी नजर पड़ी होगी मेरे बैकग्राउंड पे और आप लोग आजकल देख रहे होगे कि कोई उस लेवल की वीडियोज नहीं आ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो गाइस मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूं, आपको इसी तरह से कुछ दिन तक मैनेज करना पड़ेगा। तो ये दी राजा साहब का जो टीजर था इसको तो मिस नहीं कर सकते थे। तो फाइनली दी राजा साहब का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर कैसा लगा मुझे, मैं आपको गाइस वो बताने वाला हूं। टीजर की डे 1 बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन एक्सप्लेनिंग वीडियो वो अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो वो कुछ दिन के बाद हम करेंगे। लेकिन मुझे टीजर कैसा लगा, यानी कि इतना लंबा वेट 6 मंथ, ऑलमोस्ट 6 मंथ, बल्कि इससे भी ज्यादा, तो इतना वेट करने के बाद भाई टीजर मुझे कैसा लगा मैं आपको सिर्फ अपना रिएक्शन बताने वाला हूं। तो देखो गाइस टीजर में मुझे कुछ चीजें बहुत कमाल लगी, कुछ चीजें गाइस ना नोटेबल हैं जिनको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो चीजें मुझे अच्छी लगी मैं उन पे बात करूंगा। VFX, अगर आप हॉरर सीक्वेंस देखो तो सच में आपको लगता है कि हाँ भाई हॉरर सीक्वेंस मेकर्स ने बनाए हैं। यानी कि अगर आप इस साल 2025 की भी बात करो तो बहुत सी गाइस हॉरर मूवीज आई हैं जिनको अगर देखो तो आपको हॉरर नहीं देखेगा बल्कि उस हॉरर जॉनरा को देखकर आपको हंसी आएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप दी राजा साहब का जस्ट टीजर देखो, नॉट ट्रेलर नॉट मूवी, अभी 6 मंथ पड़े हैं मूवी को रिलीज होने में, तो अभी अगर जस्ट आप टीजर देखो तो टीजर में भी जो VFX को यूज किया गया है वो बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं टीजर फाइनल प्रोडक्ट कभी भी नहीं होती है। मतलब इस टीजर में भी हमें जो क्लिप्स, जो एडिटिंग के पोर्शंस या जो हॉरर सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो भी बाद में एडिट होते हैं, उनकी भी कलर ग्रेडिंग होती है, उनको भी इंप्रूव किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखो तो 6 मंथ बिफोर टीजर की जो VFX हैं या सिंपल वर्ड्स में विजुअल्स बोलूं, कलर ग्रेडिंग बोलूं, यार वो बहुत अमेजिंग है। खासकर जो महल, ये जो अब महल है एक्चुअली में सारी कहानी इधर ही घूमने वाली है। इस महल के अंदर जो भी सीक्वेंस हो रही हैं ऐसा लगता है कि मेकर्स ने उस पे खास फोकस रखा है। आप पूरा टीजर देखो, पूरे टीजर में जो महल वाले सीक्वेंस है उनको देखो और उससे फिर हटकर देखो जो महल वाले सीक्वेंस है उनका VFX, विजुअल्स, कलर ग्रेडिंग, हर एक चीज आपको बहुत यूनिक लगती है। लेकिन वहीं पर जब दूसरे सीक्वेंस आते हैं तो वो आपको नॉर्मल से फील होते हैं, वो आपको फिर इतने उस जो महल के अंदर कलर ग्रेडिंग है, विजुअल VFX है, उनके लेवल के नजर नहीं आते हैं। जो कि मैं बोलूंगा कि एक नेगेटिव पॉइंट है भी और नहीं भी। नहीं इस वजह से कि अभी 2-3 मंथ्स बाद मूवी ने नहीं आना, लगभग 6 मंथ, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बगाइज मैं नेगेटिव पॉइंट को जरूर काउंट करूंगा। वो नेगेटिव पॉइंट मुझे डायरेक्टर मारुति लग रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे प्रभास का आपको भी पता है फैन हूं मैं, जहां पे ट्रैवल कर रहा हूं मैं बहुत डिफिकल्टी के साथ गाइज ये रिव्यू करो तो आगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं प्रभास का कैसा फैन हूं। लेकिन गाइज यहां पर अगर आप मूवी का टीजर देखें तो वाइब ये आ रही है कि डायरेक्टर मारुति ने वन मैन शो रखा, मतलब कि प्रभास को ही बहुत ज्यादा दिखाया। इन सिंपल वर्ड्स की उनका फुल फोकस ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रभास है। अगर तो टीजर में ऐसा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मूवी में भी ऐसा सीन है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रभास ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया स्टार नहीं पैन वर्ल्ड स्टार है। हर एक इंडस्ट्री में या हर भाई साहब हर एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी सर्किट में अलग फैन फॉलोइंग, तेलुगु, तमिल, ओवरसीज, नॉर्थ अमेरिका, गल्फ, हर साइड पे इस बंदे की एक अलग फैन फॉलोइंग है। तो अलग फैन फॉलोइंग कब बनी है, जब डायरेक्टर ने सिर्फ एक्टर पे फोकस नहीं रखा, पूरी मूवी पे फोकस रखा। तो अगर मैं सिर्फ टीजर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीजर वन मैन शो लग रहा था। अब यहां पे कोई नेगेटिविटी मैं फिर बोलूं मैं नहीं करा कि प्रभास को क्यों दिखाया, अच्छी बात है भाई, हम प्रभास को ही तो दिखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर सिर्फ प्रभास को दिखाया तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां से आएगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत मैटर करती है। ये जो जॉनरा है, अगर आप स्केल देखो, VFX देखो, कॉमेडी देखो, प्रभास के डायलॉग्स देखो, हर एक चीज गाइज ऐसा लगता है डायरेक्टर मारुति ने बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत ही अच्छे से बनाई है। बट
फिर साथ में ये भी बोलूंगा कि दिस इज जस्ट अ टीजर। टीजर क्या होता है कि एक टीज होता है कि भाई ये होने वाला है, अभी हम वेट करेंगे ट्रेलर का और भाई साहब मूवी का। तो डेफिनेटली गाइस मैं इतना बोल सकता हूं कि दिस इज समथिंग यूनिक। हाँ, हॉरर सीक्वेंस ने मुझे बहुत सरप्राइज किया, वीएफएक्स जो थे उन्होंने मुझे सरप्राइज किया, खासकर महल के अंदर वो जो उल्टे सीक्वेंस है ना यार, उसका क्या लिंक है मैं जानना चाहता हूं। तो गाइस कहीं ना कहीं वो उसने भी इंप्रेस किया। टीजर में इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी टीजर सब पे फुलफिल उतरा। बस मुझे डर इस चीज का है कि अगर ये वन मैन शो रहा तो ये कहीं बाद में प्रॉब्लम ना करे, लेकिन अगर वन मैन शो नहीं है तो ये जो वीएफएक्स, विजुअल्स, कलर ग्रेडिंग, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, उसके बाद एक्शन सीक्वेंस, ये सब चीजें लिटरली फोड़ देगी। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इससे पहले हमने प्रभास की मूवीज में एक्शन देखा है, लेकिन यहां पर एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, विजुअल, वीएफएक्स सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब ये एक कंप्लीट मूवी हो सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।